हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हिट ड्रामा हिंदी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ओ मैम से, जो बहुत टाइम से एक नॉवल लिखने की कोशिश कर रही है और उसकी नॉवल बार बार रिजेक्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ वो एक फूड ब्लॉगर भी है और जा जाके रेस्टोरेंट्स का खाना चखती है और उन्हें रिव्यू करती है। ओ मैम की बहन उसे बताती है कि उसे एक एजेंट ने बात की है और वो इस घर को खरीदना चाहता है, पर ओ मैम बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि इस घर से उसके पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ओ मैम की बड़ी बहन प्रेग्नेंट होती है और उसे क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले फोन कर करके परेशान कर देते हैं क्योंकि उसने पैसे नहीं भरे होते हैं। ओ मैम की बहन उसे बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक ट्रिप जीती है कोरिया के लिए और वो वहां उसे भेज रही है, पर क्योंकि हम अभी थोड़े बिजी हैं और उससे एक ट्रिप एक्सेप्टेंस के नाम पर पेपर साइन करा लेती है। अगले दिन ओ मैम फ्लाइट बोर्ड करती है। क्योंकि वो प्लेन में पहली बार बैठी होती है तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। वो विंडो से बाहर झांकती है, तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। ओ मैम वहां से हट साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। ओ मैम विंडो से वहीं से झांक झांक के देखती है। उसकी हरकतों को देखते हुए माइक उसे विंडो सीट पे आने को कह देता है। हे, तुम वैसे बड़े जाने पहचाने लग रहे हो। क्या नाम था, क्या नाम था? और कुछ लगी नाम बोल देती है। माइक नाम है मेरा। ओमम बस बोलती जाती है और माइक को परेशान कर देती है। देखिए, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। डिनर में वाइन आती है और ओमम पूरे ग्लास को झटके से पी जाती है। वो ग्लास पे ग्लास गटक जाती है और माइक को भी बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। अब ओमम बिल्कुल टल्ली हो जाती है। वो वॉशरूम में जाती है पर बहुत देर तक वापस नहीं आती, तो माइक बहुत खुश होता है और सोने लगता है। उधर ओमम मॉडलिंग करते हुए आती है और माइक को उठा देती है और आके माइक के ऊपर उल्टी कर देती है और जमीन पर लेट जाती है। माइक वहां से जाने लगता है तो उसे सबके सामने डार्लिंग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो करने लगती है। बेचारा माइक को उसे ना चाहते हुए बाथरूम तक ले जाना पड़ता है। फ्लाइट कोरिया लैंड करती है और सब उतर जाते हैं, पर ओमम सोती रह जाती है। फिर उसे हॉस्टेस उठाती है। माइक होटल में अपने फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट के लिए खड़ा होता है जब वो गेट पे ओमम को देखता है। ओमम अपना होटल रूम देखती है जो बहुत मस्त होता है। माइक वहाँ काम के लिए आया होता है तो वो बहुत बिजी होता है, पर ओमम बहुत मजे करती है, बहुत सारी जगह घूमने जाती है। घूमते हुए ओमम एक लड़के से मिलती है जिसका नाम गाय होता है। वो भी थाई होता है। ओम एम उसे अपने साथ घूमने को कहती है, सिर्फ इसलिए गाय अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर देता है। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं, दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। माइक का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने दोस्त से मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि गाय होता है, और वो उसे ओमम के बारे में बताता है कि वो एक लड़की से मिला और उसे वो बहुत पसंद आई। अगले दिन माइक भी बाहर घूमने जाता है। ओमम को रिसेप्शन पर पता चलता है कि उसकी बुकिंग सिर्फ 2 दिन की ही थी, तो उसे अभी यहाँ से जाना होगा, पर उसे यहाँ 5 दिन रुकना था और उसकी फ्लाइट में भी अभी दिन है, तो अब वो क्या करे। तभी वहाँ गाय आता है। वो ओमम को देखकर उसे हेलो करता है, फिर रिजर्वेशन चेक करता है और उसे बताता है कि बुकिंग तो सिर्फ 2 रात की ही थी। तभी माइक वहाँ उसे आवाज मार देता है और तभी गाय वहाँ से चला जाता है। अब ओमम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी बहन भी उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। रास्ते में ओमम माइक का पोस्टर देखती है और उसे एक आइडिया आता है। रूम सर्विस माइक के रूम में एंटर करता है और दरवाजा खुला ही छोड़ देता है। ओमम अच्छा अवसर देखकर कमरे में चुपचाप घुस जाती है। माइक को देखकर वो हाई करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शर्ट धोकर लाई हूँ, ये वही शर्ट है जिस पर उसने उल्टी कर दी थी। देखो, तुम मेरी टाइप की नहीं हो, समझी? ओए, तुम में मेरे टाइप की किसी भी एंगल से नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा कोई गाना सुना है। फिर माइक उसे निकालने लगता है, पर ओमम कहती है रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, हम दोनों ही थाई हैं, है ना? तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? यह सुनकर माइक हंसने लगता है। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? देखो, सिर्फ थोड़े से ही तो हैं। थोड़े हो या ज्यादा, तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? देखो, मुझे किसी ने पागल बनाया है और सिर्फ तुम ही एकलौते इंसान हो जिसे मैं यहाँ जानती हूँ। माइक उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं निकलती, तो माइक उसे गोदी में उठाकर बहुत मुश्किल से निकालता है। ओमम गेट खटखटाती है। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। माइक दरवाजा खोल देता है, शर्ट लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर ओमम गाय के साथ खींचे हुए फोटोज को माइक को दिखाती है और कहती है कि इससे मेरी शादी होने वाली थी। इसने मुझे यहाँ कोरिया बुलाया और खुद अब थाईलैंड वापस चला गया। इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, मुझे ये अभी पता चला, और शायद वो उस कमीनी के लिए सीरियस भी है। और उसके सामने फूट फूट के रोने लगती है। देखना, जब मैं वापस जाऊंगी तब मैं तुम्हारे दोस्त की एफआईआर कराऊंगी। देखो, रुको, मुझे विश्वास तो नहीं हुआ है तुमने अभी जो भी मुझसे कहा, पर क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो? तो ओम एम माइक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो उसके पैसों में मदद करेगा, उसके बदले वो गाय को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और ना ही उसकी रेपुटेशन खराब करेगी। माइक उसे पैसे देता है। ओम एम कोरिया घूमती है और फिर 2 दिन के बाद थाईलैंड वापस आ जाती है। वहाँ उसका घर उसे बिखरा पड़ा हुआ मिलता है और उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिलती। ओम एम जब सुबह सोकर उठी, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं।
उसे उनसे पता चलता है कि उसकी बहन ने घर बेच दिया है और यहाँ तक कि उसके घर का फर्नीचर भी उसने बेच दिया। वो एजेंट ये भी बताते हैं कि उसने भी ये घर अब किसी और को बेच दिया है। माइक अपनी बचपन की दोस्त मिंत्रा को पसंद करता है जो उसकी डिजाइनर भी है, पर वो गाय को पसंद करती है। तीनों बचपन के दोस्त होते हैं तो वो सोचता है कि क्यों ना डिनर पर मिंत्रा के सामने गाय की असलियत खोल देता हूँ। इसलिए वो ओमएम को डिनर पे इनवाइट करता है और उसे कुछ पैसे भी देता है ड्रेस खरीदने के लिए। ओमएम तैयार होकर आती है, माइक उसे देखता ही रह जाता है। माइक उससे कहता है कि उसे किसी को टैकल करना है और वो ही है जो इसकी उसमें हेल्प कर सकती है। दोनों डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं। थोड़ी देर में मिंत्रा और पी गाय वहां पहुंचते हैं और ओमएम का ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो मेन्यू में घुसी हुई होती है। गाय जब उसे देखता है तो उसे हाय करने आता है, पर वो अपना मुंह छिपाने लगती है। हाय, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? माइक, तुम इसे कैसे जानते हो? माइक ये देख बिल्कुल शॉक हो जाता है। ओमएम भी उसे देखती है। माइक ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इससे कोरिया में पार्क में मिला था। क्या तुम उससे तब पहली बार मिले थे? हाँ, ये बहुत टॉकेटिव है, हमने पूरे दिन बात की थी। माइक गुस्से से ओमएम को देखता है और उसे मैसेज करता है, कौन आर्टिस्ट? मैं कौन आर्टिस्ट नहीं हूँ, तुम बेकार से इंसान। माइक उसे घर छोड़ने के बहाने से लेकर आता है और उसका हाथ पकड़ता हुए खींचता लाता है। ओए, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। देखो, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। देखो, सच में मुझे कोई धोखा दे रहा है। अच्छा है ना, दोनों जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। देखो, मेरी बहन ने मुझे ट्रिक किया था और इसमें उसका मुझे कोरिया भेजना भी शामिल था और अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। कोरिया से आने के बाद मेरे पास रहने को घर तक नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, पर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारा रिपोर्ट करके रहूंगा। ठीक है, कर दो। कैसे तुमने अपने दोस्त के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? कैसे तुमने मुझे पैसे ऑफर किए, आज खुद मुझे उससे मिलाने ले आए? और जब तुम्हारे फैन क्लब को पता चलेगा तो तुम क्या करोगे? हाँ, एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से मुझसे तुम बहस कर रही हो। माइक उसे उंगली दिखाता है और ओमएम उसे काट लेती है और उसकी टांग पर मारकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में माइक और ओमएम की तस्वीर छपती है, किसी पेपराजी की खींची हुई। उधर ओमएम के घर पर कोई नया ओनर आने वाला होता है। उस घर का नया मालिक और कोई नहीं बल्कि माइक होता है। माइक घर के अंदर कुछ शोर सुनता है और देखने जाता है और वहाँ ओमएम को देखकर बहुत शौक हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, पर ये घर मैंने खरीदा है। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा घर है? क्या तुम ऐसे फैन क्लब से हो जो स्टार के घर में घुस जाते हैं? देखो, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, मैं कोई तुम्हारी फैन वैन नहीं हूँ। अगर ऐसे नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन ने घर तुम्हें बेच दिया हो? माइक को अपने एजेंट से पता चलता है कि ओमएम सच बोल रही है। देखो, ये घर मैंने लीगली खरीदा है, इसलिए तुम प्लीज मेरे घर से चली जाओ। तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ, कहाँ जाऊं मैं? देखो, मुझे कुछ नहीं पता। माइक घर के सारे लोग चेंज करवा देता है। माइक काम से बाहर चला जाता है। ओमएम एक पार्क में होती है और वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। ओमएम बहुत रोती है। जब माइक सुबह घर पहुंचता है तो ओमएम को स्टेयर्स पर सोया हुआ देख उसके पास जाता है। हे, तुम्हें एक बार मैंने समझाया था ना। हे, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? निकलो मेरे घर से, जल्दी खड़ी हो, चलो। ओमएम वहां से जाने लगती है और तभी वहां बेहोश हो जाती है। माइक उसे जल्दी से पकड़ता है और उसका माथा देखता है वो बहुत गर्म होता है। माइक उसे घर लाता है, गीले तौलिए से उसे पूछता है, उसे कंबल उड़ाता है, सूप पिलाता है और उसके बैग से उसकी डायरी निकालकर पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे और उनकी डेथ के बाद वो कितनी अकेली है। माइक उसका बहुत ख्याल रखता है। अगले दिन माइक किसी से बात कर रहा होता है कि मुझे एक काम करने वाला ढूंढ कर दो जो घर के काम कर सके और कपड़े हाथ से धो सके। ओमएम तब उठी ही होती है और सब सुन रही होती है। उसके जाने के बाद वो जल्दी से माइक को बनाया हुआ सूप पी जाती है। ओमएम बाद में पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई करती है। गाय अपनी नई कंपनी की लॉन्चिंग माइक से करवाना चाहता है और उसमें ही वो बिजी होता है। रात को माइक के घर आने से पहले ओमएम फिर से ऐसे लेट जाती है जैसे सुबह माइक उसे छोड़कर गया था, बीमार। जब माइक घर आता है और घर को ऐसे देखता है तो समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। उठो उठो। जब ओमएम झटके से उठती है तो माइक का सर उससे बहुत जोर से टकरा जाता है। ऐसे कौन उठता है? हाय मेरा सर। तो ऐसे बिल्कुल कान पर कौन चिल्लाता है? देखो, अब तुम बिल्कुल हेल्दी हो, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, समझी? देखो, मेरी बात समझो, बाहर बारिश हो रही है, मैं अभी बाहर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारा ड्रामा फिर शुरू हो गया। नहीं, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ओमएम इस घर के सारे काम करेगी एज अ हाउसकीपर और उसकी सैलरी में से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे ताकि वो अपने पुराने पैसे भी चुका सके। और अब अगले दिन वो उसे घर का एक एक कोना साफ कराता है। माइक मिंत्रा को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदता है और उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, पर क्योंकि वो पी गाय के साथ होती है तो वो नहीं आती और ना ही माइक का फोन उठाती है। माइक घर आके इस बात का पूरा गुस्सा ओमएम पर उतारता है।
मिंत्रा इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स पी गाय को डिनर पर बताती है। वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में कभी भी उस तरीके से नहीं सोच सकता। उसके बाद मिंत्रा रोते हुए वहां से निकल जाती है और कार ड्राइव करते हुए माइक से फोन पे कहती है कि कैसे जब उसके पास कोई नहीं होता तब तुम ही होते हो माइक, जो मुझे समझते हो। थैंक यू माइक। अब ये सुन के माइक का मूड अच्छा हो जाता है और वो अब कल मिंत्रा को प्रपोज करने की सोचता है और उसकी प्रैक्टिस करता है। नीचे से ओ मैम ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ए तुम हंस क्यों रही हो? मैं, तुम, हम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। ये ऐसे थोड़ी होता है कि इस स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो कैसे होता है बताओ, पहले पूरी कहानी बताओ। एक लड़का होता है जो अपनी बचपन की दोस्त को सीक्रेटली पसंद करता होता है और अब वो उसे अपनी फीलिंग बताना चाहता है। अंधी है क्या लड़की? अगर दोस्त है तो उसे पता होना चाहिए था। ऐसा है क्या? हाँ, अब तुम्हें सब सामने लाना होगा क्योंकि उसे पहले से ही सब पता है। जैसे कि मुझे तुम्हारे जवाब नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिंग अपने पास रखो। जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ तब तुम मुझे वापस लौटा देना। फिर उसे पकड़ना और किस कर देना। सच में क्या? अब ओ मैम हंसने लगती है। तुमने सच में सच मान लिया क्या? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पक्का पिट कर आओगे। और उसका मजाक बनाते वहां से निकल जाती है। माइक की न्यूज लीक हो जाती है कि उसने कोई रिंग खरीदी थी और एक रेस्टोरेंट भी बुक किया था, पर उसकी डेट वहां आई ही नहीं और उसे मीडिया के इन सवालों का सामना करना पड़ता है। और उधर ओ मैम की नोवेल एक बार फिर रिजेक्ट हो जाती है और वो उदास पार्क में बैठी होती है। माइक मिंत्रा से मिलने उसके स्टोर जाता है पर वो अपने ही पी गाय को लेकर टुकड़े को लेकर बैठ जाती है। मुझे ऐसे किसी को क्यों पसंद करना था जो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। स्टुपिडिटी है ये, स्टुपिडिटी। मिंत्रा उसके इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है। माइक उदास सा घर पहुंचता है और घर के सामने ही उसे ओमैम मिलती है। ओमैम माइक से माफी मांगती है क्योंकि उसने अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं बनाया होता है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम कहाँ गई थी? मैं अपनी स्क्रिप्ट बेचने गई थी पर कहीं नहीं बिकी। उन्हें लगता है कि स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग नहीं है। चलो कोई नहीं, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों बैकयार्ड में बैठ के खाना खाते हैं। माइक ओमैम की स्क्रिप्ट पढ़ता है और उसकी गलतियां समझाता है और उसे इनकरेज करता है और ओमैम उसे गाना गाने को कहती है जिससे उसकी प्रॉब्लम से उसका दिमाग हट सके। दोनों गाना गाते हैं और अपना मूड थोड़ा सा सही करते हैं। अगले दिन माइक ओमैम को बहुत परेशान करता है। उसे सुबह जल्दी उठा के अपने लिए नाश्ता बनवाता है, यहाँ तक कि ढंग से ब्रश तक नहीं करने देता। घर का एक एक कोना साफ कराता है। ओमैम को साफ सफाई करते हुए शेल्फ में एक रिंग मिलती है। ओमैम उस रिंग को लेके माइक का मजाक बनाती है। माइक उस रिंग को बाहर फेंक देता है। मेल में ओमैम को पी गाय की कंपनी का इनविटेशन कार्ड मिलता है तो वो उसे कहती है कि मैं भी चलूंगी, पर माइक मना कर देता है। तभी गेट पर कोई स्टाफ आता है। माइक ओमैम से छिपने को कहता है पर वो मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे उस इवेंट में आने दोगे तभी मैं छिपूंगी, वरना शोर मचाऊंगी। अब माइक को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। ओमैम किचन की कैबिनेट में छिप जाती है। वो माइक की मैनेजर होती है और उसे बताती है कि न्यूज में उसकी और मिंत्रा की खबर चल रही है, इसलिए वो अभी कुछ दिनों तक किसी इवेंट में नहीं जाएगा और मिंत्रा से नहीं मिलेगा। पर माइक कहता है कि उसे पी गाय के इवेंट में जाना ही होगा। वो कहती है कि नहीं, वहां पक्का मिंत्रा भी होगी। देखो जो भी है, मैं गाय के इवेंट में तो जाऊंगा ही। पी गाय मुझे रिपोर्टर से बचा लेगा, तुम चिंता मत करो। माइक उदास हो जाता है और बैकयार्ड चला जाता है। शाम को जब वो अंदर आता है तब वो ओमैम को किचन में जाकर उठाता है। अगले दिन माइक और ओमैम एक साथ इवेंट जाते हैं पर माइक उसे थोड़ा पहले ही उतार देता है। दोनों अलग इवेंट पहुंचते हैं। माइक अंदर आता है, रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। क्या आप कल मिंत्रा की शॉप पर गए थे? जी मुझे कुछ काम था और ये सब जानते हैं कि मैं और मिंत्रा स्कूल डे से दोस्त हैं। माइक अंदर जाकर बहुत उदास होता है। उधर ओमैम ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया खाना खा रही होती है। पी गाय ओमैम को देखता है और उसके पास जाता है। ओमैम उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कंपनी स्क्रिप्ट राइटर एक्सेप्ट करती है? तो पी गाय हाँ करता है और उसे कहता है कि पहले तुम अपनी स्टोरी बताओ। तो ओमैम हीरो हीरोइन के सीन्स पी गाय को समझा रही होती है और उसे अपना हाथ पकड़ने को कहती है। मिंत्रा पी गाय और ओमैम को ऐसे देखती है और उन्हें गलत समझ लेती है और गुस्से से उसके पास चल के जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। हाँ मैं आ ही रहा था पर मैं यहाँ ओमैम से मिल गया। हे तुम इसके साथ क्या कर रही हो? अब ऐसी सिचुएशन देख ओमैम वहां से निकल जाती है। तुम्हारी क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत तुम्हें पता है और मैंने तुम्हें उसके लिए क्लियर कर दिया था। और तुम्हें ये कैसे नहीं पता जो माइक तुम्हारे लिए फील करता है? तुम दोनों ही मेरा भाई बहन की तरह हो और माइक तुम्हें पसंद करता है। पर माइक ने मुझे कभी ये नहीं कहा। देखो आई एम सॉरी, मैं उसे प्यार नहीं कर सकता जिससे माइक प्यार करता है। माइक बहुत सारे रिपोर्टर से घिरा होता है और तभी मिंत्रा वहां पहुंचती है। माइक, मुझे किसी ने बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो। बोलो माइक, तुम मुझे प्यार करते हो? बोलो माइक, बोलो ना। पीछे से पी गाय मिंत्रा को ले जाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं हटती। अब माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है।
हाँ मैं करता हूँ, सब करते हैं। आज मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। मैं बस एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। और जाके ओ मैम को किस कर देता है। ये सब देख सब बहुत शौक हो जाते हैं। ओ मैम घर जाके माइक से पूछती कि तुमने ये क्यों किया, क्या तुम पागल हो? मुझे इसके बारे में पहले सोचने दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मुझे क्या करना है? ओ मैम माइक एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी करना है करो, पर इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? और गुस्से में वहां से चली जाती है। माइक भी गुस्से में अपने कोट नीचे फेंकता है। ओ मैम की बहन और माइक के घर वालों को भी ये सब पता चल जाता है। अगले दिन दोनों बैकयार्ड में बैठे होते हैं। क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? नहीं, तुम बहुत पागल हो। जो मन में आता है कहते हो, जो मन में आता है वो करते हो। माइक ओ मैम के सामने एक डील रखता है कि मुझे तुम 2 साल दे दो, उसके बाद ये घर तुम्हारा। पर ओ मैम नहीं मानती और वहां से चली जाती है। थोड़ा सोचने समझने के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए। और उसके बाद ओ मैम को ये घर मिल जाएगा। माइक एक शर्त मजाक मजाक में रखता है कि 2 साल के अंदर जो दूसरे से प्यार करने लग जाएगा वो हार जाएगा। माइक एंड में कल के इंसिडेंट को लेकर माफी मांगता है। अगले दिन ओ मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होके आती है। माइक उसे देखता रह जाता है। माइक सबके सामने ओ मैम की कुछ बातें बताता है और बहुत चीजी चीजी लाइनें मारता है और ओ मैम का हाथ लेके चूम लेता है और उसके चेहरे के पास जाकर कहता है कि मुझे वापस किस करना मत भूलना, कह के उसे चीक पर किस कर देता है। सब रिपोर्टर्स ओ मैम के लिए चिल्लाने लगते हैं, किस हिम, किस हिम। फिर ओ मैम भी माइक को किस करती है, पर बहुत अजीब तरीके से। और उधर ओ मैम की बड़ी बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी सब देख बहुत शौक हो जाते हैं। ओ मैम का पूरा मेकओवर होता है। माइक की मम्मी आके उसे अपना घर ले जाती है उसकी दादी से मिलवाने। दादी थोड़ी स्ट्रिक्ट मालूम पड़ती है माइक को। जैसे ही इन सब के बारे में पता चलता है तो वो भागा हुआ अपने घर पहुंचता है। सब उससे गुस्सा होते हैं कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। माइक दादी को मनाता है और ओ मैम को वहां से ले जाता है। कार में ओ मैम माइक के पापा की बात करने लगती है तो माइक को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और वो ओ मैम पर गुस्सा करने लगता है। माइक ओ मैम को बीच हाईवे पर उतार देता है और वहां से चला जाता है। ओ मैम को वहां कोई टैक्सी भी नहीं मिलती और वो पैदल ही हाईवे को पार करती है। माइक थोड़ी देर बाद ओ मैम को वापस लेना चाहता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। माइक उसे फोन करता है पर वो नहीं उठाती। ओ मैम घर पहुंच के अपना सारा सामान पैक करती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसे अपने घर के बाहर अपनी बहन मिलती है। उसकी बहन उसे माफी मांगती है। ओ मैम अपनी बहन के साथ उसके घर चली जाती है। माइक जब वापस आता है तो उसे ओ मैम कहीं नहीं मिलती। माइक कॉल रिकॉर्ड कर ओ मैम से माफी मांगता है। माइक की मम्मी ओ मैम को मिलने बुलाती है और कहती है कि ये फैमिली थोड़ी अजीब है, जो दिल में होता है उसका उल्टा ही बोलती है। माइक और उसके पापा तब से बात नहीं करते जब से उसकी बहन की डेथ हुई है। माइक अपनी बहन की डेथ का जिम्मेदार अपने पापा को मानता है। ओ मैम इस बारे में बहुत सोचती है और माइक के पापा से मिलकर उन्हें इनवाइट करती है अपनी शादी में। माइक की वजह से शादी में न होने का फैसला चेंज कर दे। ओ मैम अपना सामान लेकर घर वापस आती है। माइक ऊपर से आता है, हे तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? मैंने तुम्हें कितना कॉल किए। अगर तुमने मुझे कभी फिर से कार से निकाला तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, समझे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और अंधेरा भी बहुत हो गया था। आई एम सॉरी। और हाँ, वो शादी तुम अपनी दादी के घर पर रखोगे क्या? और अगर नहीं तो कहीं भी नहीं होगी। और गुस्से में जाके अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। शादी से एक रात पहले दोनों बहुत बेचैन होते हैं तो आखिर शादी वाला दिन आ ही जाता है। शादी पूरे थाईलैंड के रीति रिवाज से होती है। शादी के बाद दोनों हनीमून पे कोरिया पहुंचते हैं। इस बार माइक ओ मैम को वाइन पीते हुए पहले ही वार्न कर देता है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि कैसे ओ मैम ने प्लेन में उसके ऊपर उल्टी कर दी थी। कोरिया जाके दोनों एक ट्रेडिशनल होटल में रुकते हैं। होटल में ओ मैम माइक को बाथरूम में देखती है और दोनों ही बहुत शौक होते हैं। बाद में दोनों साथ साथ बाहर घूमने जाते हैं। ओ मैम रास्ते में एक आदमी को देखती हुए जो अपनी बेटी को साइकिल पर सैर करा रहा होता है। ओ मैम बस उन्हें देखते ही रह जाती है, क्योंकि ऐसे ही उसके पापा भी उसे ऐसे ही घुमाया करते थे। माइक उसके पास आता है, कहाँ कोई हुई हो, और उसे विश वेल दिखाता है और बताता है कि यहाँ जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ओ मैम फिर वहां जाके विश मांगती है तो माइक उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं तो झूठ बोल रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है। माइक ओ मैम से कहता है कि अब हम अलग घूमते हैं। ओ मैम कहती है कि अगर मैं खो गई तो माइक उसे समझाता है कि हम 3 घंटे में इसी जगह मिलेंगे। माइक जहां भी जाता है सब उसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। जब दोनों वापस मिलते हैं तब वो बताती है कि जो तुमने मुझसे कहने को बोला था कोरिया में, उसकी वजह से मैं थप्पड़ खाते खाते बची। माइक ये देख बहुत हंसता है, इडियट। ओ मैम उसके मार के वहां से भाग जाती है। एक्चुअली माइक ने ओ मैम को कुछ गलत शब्द बताया था। ओ मैम माइक को वहां ले जाती है जहां उसने पहले खाना खाया था। वहां उसे 2 लोग पुराने मिलते हैं जिनके साथ उसने ड्रिंक की थी।
ओमम उनके साथ सोजू पीती है, मीन्स अल्कोहल, तो माइक उसे रोकता है कि क्या कर रही हो। सब माइक को भी सोजू पिला देते हैं। धीरे धीरे वहाँ सब लोग आ जाते हैं जिनके साथ ओमम ने पिछली बार पार्टी की थी। सब मिलके फिर बाद में डांस भी करते हैं। रात को दोनों बेड पर सोने के लिए लड़ते हैं। लड़ते लड़ते ओमम सारा ब्लैंकेट अपने ऊपर रोल कर लेती है। माइक उसे बैबलेट की तरह खोल देता है। फिर दोनों ही उसमें फोल्ड हो जाते हैं और उसमें एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं। और फिर ओमम माइक को तेज का धक्का देती है। अगले दिन दोनों एक पिकनिक स्पॉट पर बैठे होते हैं। वह ओमम फिर ऐसे आदमी को देखती है जो अपने बच्चों को राइड करा रहा होता है। ओमम बस उन्हें देखती ही रह जाती है। माइक ये नोटिस करता है और ओमम से कहता है, क्या तुम साइकिल राइड करना चाहती हो? मैं राइड तो करना चाहती हूँ पर मुझे चलानी नहीं आती। क्या तुम्हें सच में चलानी नहीं आती? हाँ सच में तुम्हें चलानी नहीं आती? तुम कितनी स्टूपिड हो। इसमें स्टूपिड की क्या बात, नहीं आती तो नहीं आती। ओमम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ओमम उदास सी नदी को देखने लगती है। पीछे से माइक बाइक लेके आता है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। माइक बहुत प्यार प्यार से ओमम को बुलाता है पर ओमम नहीं मानती। माइक फिर उसे मनाता है और उसे साइकिल चलाना सिखाता है। माइक ओमम को साइकिल चलाते हुए छोड़ देता है पर ओमम आगे जाकर गिर जाती है। ओमम को स्क्रैच आता है तो माइक जल्दी से भागकर पानी की बोतल लाता है और ओमम के स्क्रैच को धोता है और अपने स्कार्फ से ओमम की पट्टी बांध देता है। माइक फिर ओमम को साइकिल पे बैठा के राइड कराता है। ओमम को आइसक्रीम खिलाता है और उसके पर्स भी पकड़ता है और अगले दिन कोरिया से दोनों वापस आते हैं। ओमम माइक के लिए नाश्ता बनाती है पर वो उसे खाने को इनकार कर देता है और ऑमलेट को बाहर फेंक देता है। ओमम कहती है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं साफ नहीं करूंगी। बाद में माइक ओमम को पूरे काम की लिस्ट थमाता है। मिंत्रा माइक और ओमम की फोटो देखकर बहुत जेलस होती है। ओमम माइक के लिए चिकन फीट बनाती है। माइक को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो उसके फेवरेट होते हैं। ओमम को पुरानी पब्लिशर फोन करके बुलाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने और माइक के बारे में लिखो, अब तुम फेमस भी हो। ओमम उस पब्लिशर को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। ओमम बहुत उदास होती है तो वो फिर पी गाय को फोन करती है और उससे अपनी बुक पढ़ने को कहती है। पी गाय सिर्फ ओमम से मिलने के लिए अपने सारे काम पोस्टपोन कर देता है और ओमम पी गाय से मिलती है। जब ओमम वापस आती है तो देखती है कि घर पे एक बाइक खड़ी होती है। तुम चलाना चाहोगी? ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ। माइक ओमम को साइकिल चलाना सिखाता है। सिखाते सिखाते माइक के पैर में चोट लग जाती है पर फिर भी वो अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए ओमम को सिखाता रहता है। ओमम फिर आगे जाकर गिर जाती है। एंड में दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ओमम साइकिल चलाना सीख ही जाती है। दोनों शाम को बाहर स्टेयर्स पर बैठे होते हैं। ओमम कहती है कि पापा आज ऊपर से देखकर बहुत खुश हुए होंगे। दोनों मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहां मिंत्रा आती है। मिंत्रा कहती है कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई। मेरे कपड़ों की नई सीरीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। माइक मिंत्रा को उसके लिए मना कर देता है। माइक, तुम्हारी शादी हुई है, मरे नहीं हो, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं ऐसा नहीं है पर पहले जैसा नहीं होगा और तुम्हारा नया कलेक्शन के लिए तुम किसी और को देख लो। माइक, ये मैं हूँ क्योंकि तुम हो। मिंत्रा अपसेट होकर वहां से चली जाती है। माइक डांस प्रैक्टिस करते हुए गिर जाता है और उसके पैर में इस वजह से मोच आ जाती है। ओमम उसे उठा के काउच पे बैठाती है और उसके फिर बर्फ भी लगाती है। डॉक्टर आके कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 2 महीने का आराम चाहिए। पर अगले ही महीने माइक का एक शो होता है। डॉक्टर ओमम से माइक का बहुत ख्याल रखने को कहते हैं। ओमम माइक से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि माइक को तब चोट लगी थी जब वो उसे साइकिल चलाना सिखा रहा था। माइक इस बात का फायदा उठाता है। ओमम कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगी। अब माइक उसे पूरी खिदमत कराता है। सोफे पर बैठे बैठे सारा ऑर्डर देता है। มาสดจากสวน ขอของหวานหน่อย เอาหวานจากครัว ไปกวาดไปจะได้ไม่ माइक छत पे जाके ओमम के पापा की बनाई हुई उस पेंटिंग को देखता है। माइक कहता है कि तुम अब भी उतनी ही तो हो। ओमम दिखाती है कि वो थोड़ी सी बड़ी है। रात को माइक को नींद नहीं आ रही होती है तो वो ओमम से बात करने की कोशिश करता है पर वो अपनी बुक लिखने में बहुत बिजी होती है। पहले तो वो माइक की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती पर फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगती है। बतियाने के लिए ओमम अपना काम छोड़कर माइक के पास आ जाती है। दोनों बहुत रात तक बात करते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। घर पर एक थेरेपिस्ट आता है माइक की थेरेपी के लिए पर माइक का दिमाग शैतानी दिमाग, वो जान के उसे वहां से भगा देता है और कहता है कि मेरी वाइफ कर लेगी ना। ओमम का फोन बजता है। कॉल गाय का होता है। फोन माइक उठाता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी वाइफ से बात कर सकता हूँ? नहीं, अभी वो बिजी है। उसका हस्बैंड को बता दूँ? बता देगा।
नहीं, प्राइवेट है कुछ। गाय मजाक करता है पर माइक इस बात से जेलस हो जाता है। माइक मुंह फुलाए हुए बैठा होता है और मैं मुझसे कहती है कि कुछ खाना खा लो, पर वो नहीं मानता। गाय का फोन दोबारा आता है। गाय पूछता है कि तुम्हें माइक ने बताया कि मैंने फोन किया था? हाँ, सच में नहीं बताया। मुझे लगता है कि हम तुम्हारी स्टोरी का कुछ कर सकते हैं, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। अब ओमम माइक के लिए खाना रख एक्साइटमेंट में वहां से चली जाती है। ओमम गाय से मिलती है और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाती है। माइक ने जो घर की हालत बना रखी थी उसे देखकर तो ओमम का दिमाग खराब ही हो जाता है। माइक फिर से पी गाय से मिलती है और डेट करने के लिए कहती है, पर गाय फिर से इनकार कर देता है। मिंत्रा माइक को फोन करती है और उसे कहती है कि मैं कुछ दिनों में न्यूयॉर्क जा रही हूँ। अब ये सुनकर माइक मिंत्रा को मिलने जाता है। माइक मिंत्रा से मिलने के लिए तैयार होने लगता है। ओमम माइक को रोकती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मिंत्रा से मिलने, है ना? तुम अभी चल नहीं सकते, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? जब भी वो तुमसे जहाँ जाने को कहती है तुम वहीं चल देते हो। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। माइक मिंत्रा से कहता है कि मेरी शादी होने के बावजूद मैं तुम्हारी केयर वैसे ही करूंगा जैसे पहले करता था, प्लीज मत जाओ। माइक रात जब घर आता है उसे ओमम कहीं नहीं दिखती। उसकी दवा, हॉट पैड सब टेबल पर रखे हुए होते हैं। अगले दिन सुबह भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बना हुआ रखा होता है और नोट में दवाई लेने का लिखा होता है। शाम के टाइम माइक फिर डांस की प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करते करते गिर जाता है। ओमम जल्दी से माइक के पास जाती है और कहती है कि अब तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए स्प्रे लाती हूँ। पर माइक ओमम का हाथ पकड़ लेता है जैसे उसे इससे स्ट्रेंथ मिल रही हो। ओमम माइक के बहुत ख्याल रखती है और उसके पास ही सो जाती है। माइक फिर से प्रैक्टिस करता है पर फिर भी उससे वो लास्ट पार्ट हो नहीं पाता। ओमम फिर उसे काउच पर बैठाने में हेल्प करती है और फिर कल की तरह उसके पैर की मसाज और पट्टी करती है। ओमम आज भी माइक के पैर पकड़े हुए जमीन पर ही सो जाती है। अब आखिर वो दिन आता है जिस दिन माइक का परफॉर्मेंस होता है। माइक ओमम का हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी सेट पर? सेट पर ओमम माइक का कास्ट खोलने लगती है तो असिस्टेंट भी हेल्प करने लगती है। माइक उसे इशारे से मना कर देता है। जाने से पहले माइक और ओमम अपने स्टाइल में हाई फाई करते हैं। परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है लास्ट स्टेप जिसपे माइक बार बार गिरा रहा होता है। माइक वो भी अच्छे से कर देता है। माइक अपनी स्पीच में कहता है कि एक जना और है जिसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मेरा ख्याल रखती है। शायद उसे नहीं पता होगा पर उसका सपोर्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ओमम। रात को ओमम माइक के ख्यालों में खोई रहती है और माइक भी ओमम के। अगले दिन सुबह माइक बिना नाश्ते किए ही निकल जाता है। माइक मिंत्रा से मिलने जाता है और उधर ओमम को दादी का बुलावा आता है। माइक की असिस्टेंट ओमम को बताती है कि माइक की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और ओमम के नाम का भी फैन क्लब अब बना हुआ है। माइक और मिंत्रा मिलकर एक टेंपल जाते हैं और बाद में गार्डन में बैठे होते हैं। माइक मिंत्रा के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। ओमम माइक को फोन करती है पर मिंत्रा फोन काट देती है। ओमम माइक को फोटो भेजती है तो मिंत्रा उन्हें भी डिलीट कर देती है। माइक उठता है तो मिंत्रा जानबूझ के कहती है कि क्यों नहीं आज हम तुम्हारी दादी के यहाँ खाने पे चले। दोनों घर पहुंचते हैं। माइक ओमम को वहां देख शॉक हो जाता है। माइक ओमम से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? दादी ने मुझे यहाँ लाने को किसी को भेजा था। मैंने तुम्हें फोन भी किया पर तुमने उठाया ही नहीं। मिंत्रा दोनों को खाना सर्व करती है और कहती है कि दादी के हाथ की ये डिश बहुत अच्छी होती है। तो आंटी बताती है कि ये ओमम ने बनाया है क्योंकि उसे दादी से बनाना सीखना था क्योंकि ये माइक की फेवरेट है। मिंत्रा जाने लगती है तो माइक उसे छोड़ने जाता है। ये बात टेबल पर किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ओमम घर पर वो सब्जी लेके आ जाती है तो माइक उसे बहुत चाव से खाता है। माइक, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारी बहन की बरसी है। कोई नहीं, तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें मेरे और माँ का मैटर्स जानने की जरूरत है। जैसे कि चिकन फीड। ओमम की बहन अपने चेकअप के लिए ओमम से पैसे उधार मांगने आती है। शाम को जब माइक घर आता है तो देखता है कि ओमम सोई हुई है तो वो ओमम के स्पेक्स हटाता है और उसे एक शीट उड़ा देता है। ओमम काम से पीगाई से मिलती है। लंच ब्रेक में दोनों घूमने भी जाते हैं। जब पीगाई और ओमम साथ होते हैं तो एक आदमी उनकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। ओमम घर आते हुए माइक के लिए खाना लाती है। माइक ओमम से पूछता है तुम कहाँ गई थी? तो ओमम कहती है तुमने क्यों बताऊं, तुम मुझे बताते हो तुम जहाँ जाते हो। तुमने खाना खाया? मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। जैसी मर्जी वैसा करो, पर ऐसे खाने को तो मत फेंको। हाँ, कोई दिक्कत? ओमम माइक को इग्नोर करती है और खाना खाने बैठ जाती है। माइक ओमम को छुड़ाने के लिए फोन पे मिंत्रा से बात करता है। मिंत्रा आज डिनर के लिए उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। चलो अच्छा है, मुझे डिनर बनाना नहीं पड़ेगा। माइक अकेले एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। गाय उसे देख लेता है। तुम कुछ खाओगे? नहीं, मैं फुल हूँ, आज मैंने ओमम के साथ बहुत खाना खाया। हमने पहले स्क्रिप्ट लिखी, फिर शाम को उसने मुझे स्ट्रीट फूड खिलाया।
मिंत्रा फिर वहां आ जाती है। पीगाई जाने से पहले माइक को बताता है कि उसे हर हफ्ते ओमएम से पूरे दिन के लिए मिलना पड़ेगा। पहले बता रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे। माइक का पूरा जल बुझ जाता है। माइक घर आता है, ओमएम अपनी स्क्रिप्ट लिख रही होती है। तो माइक जानबूझ के टीवी ऑन करता है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर देता है। तुमने आवाज इतनी तेज क्यों की हुई है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ? बकवास सी स्क्रिप्ट लिख रही हो? अरे हाँ, तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं गाय से मिला। पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बेकार है, बिल्कुल बकवास। वो बस तुम्हारा पागल बना रहा है, झूठी होप्स देके। हाँ, और उसने ये भी कहा कि उसके सड़े से दिमाग को 1 साल लगेगा ये सीखने में। मुझे पता है उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की, पर उसने कभी मेरी बुराई भी नहीं की, फॉर श्योर। मुझे पी गाय पर पूरा भरोसा है कि ये शब्द तुम्हारी तरफ से है। गाय ऐसा कह ही नहीं सकता। तुम याद रखो, अब से तुम्हारा कोई दिन ऑफ नहीं होगा, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, समझी? तुम्हें जो बकवास करनी है करते रहो, पर किसी के सपनों की मजाक मत बनाओ। दादी माइक से पूछती तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तो माइक कहता है कि वो मैं ओमएम की काम में हेल्प करने वाला था, तो इसलिए मैं उसे ऊपर रखाया। दादी कहती है कि मैं ओमएम को अपनी स्पेशल क्रैब की डिश सिखाने आई हूँ, चलो चलते हैं। हनी, तो क्या तुम बाकी के घर के काम कर लोगे? 2 बाल्टी कपड़े हाथ से धुलने हुए, यार्ड की घास काटनी है। चलिए चलते हैं दादी। और हाँ हनी, सारे इंग्रेडिएंट्स किचन में तो ला देना। तीनों मिलके कुकिंग करते हैं और माइक घर की मॉपिंग। हनी, ये ऊपर जो मकड़ी के जाले हैं वो भी साफ कर दो, बहुत गंदे लग रहे हैं। और हाँ, ये विंडो तो देखो कितनी गंदी हो रही है। माइक झूठी स्माइल देता है। ओके मैम। ओ मैम माइक को चिढ़ाती है। दादी कहती है मैं एक ज्योतिषी से मिली और उसने बताया कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर तुम आज करोगे। दादी क्या? पड़पोते, मेरे पड़पोते होंगे। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी मेरे पड़पोते देखने को मिलेंगे। तो अगर आज रात तुम दोनों करोगे तो मेरे पड़पोते बहुत समझदार होंगे फ्यूचर में। दोनों बहुत एम्बैरेस होते हैं और एक साथ दादी कहते हैं, और माइक को एक मेडिसिन देती है और उसे कहती है खाने से पहले खाना, इससे तुम जब ओमएम को देखोगे तो तुम एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ओमएम की तो ये सब देख हालत ही खराब होने लगती है। दादी ओमएम को भी मेडिसिन देती है और कहती है कि तुम्हें ये हर रोज सुबह लेना है। चलो अब मैं चलती हूँ, मैं खुशखबरी का वेट करूंगी। मुझे छूने का सोचना भी मत, समझे तुम? इतनी छोटी सी तो हो तुम। मैं भी तुम्हें कोई माँ वाँ नहीं बनाने वाला। पता चला मेरा बच्चा सिर्फ 1 इंच लंबा हो। ओमएम फिर संडे को निकल जाती है गाय से मिलने और हमारा लड़का जला भुना सा ओमएम का जाते हुए देखता ही रह जाता है। माइक गाय के असिस्टेंट को कॉल करके पता लगाता है कि गाय कॉफी मॉडल कैफे में है। अब माइक दोनों को स्टॉक करने पहुंच जाता है। माइक पीछे एक टेबल से दोनों को देखता रहता है। पी गाय को पीछे की लड़कियों से पता चलता है कि माइक वहां बैठा है। दोनों साथ साथ लैपटॉप में देखने लगते हैं तो माइक जल भुन जाता है। पी गाय ओमएम से वहां से चलने को कहता है। जाने से पहले गाय माइक के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। दोनों वहां से जाते हैं। लड़की उसकी फोटो खींचने लगती है तो वो उनका पीछा कर नहीं पाता। माइक की असिस्टेंट माइक को कॉल करके बताती है कि माइक और ओमएम को एक कपल आइसक्रीम का एड का ऑफर आया है और वो इस बारे में जल्दी से बता दें। माइक जब घर पहुंचता है तब ओमएम वहां पहले से बैठी होती है। माइक, तुमने मजे किए? चुप रहो, मैं तो कितने प्यार से पूछ रही हूँ, क्या तुम पागल हो? और तुम दोनों गायब हो गए, तुम्हें मजा आया? गायब? क्या गायब? शॉप में सबके होने के बावजूद तुम लोग शॉप में कितने क्लोज बैठे थे। ओह अच्छा, तो तुम हमारा पीछा कर रहे थे? माइक हकलाते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस गैस कर रहा था। ओमएम हंसती है। दैट्स फनी, मेरा चुपचाप पीछा करना। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, सच्ची में तुम्हारे पीछा क्यों करूंगा? क्यों करोगे? क्यों? हाँ, क्योंकि तुम जेलस हो। जेलस जेलस जेलस। अगर मैं तुम्हें हायर ना करता तो तुमसे कोई शादी भी ना करता। अगर तुम किसी को हायर ना करते और उसे पैसे ना देते तो तुमसे भी कोई शादी नहीं करता। माइक ओमएम के तकिया फेंक के मारता है तो सारा पानी ओमएम के लैपटॉप पर गिर जाता है। ओमएम वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन माइक ओमएम से पहले उठ के नाश्ता बनाता है। ओमएम उसके नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाती। ओमएम बाद में किचन में आके बर्तन साफ करती है और लंच बनाने लगती है। माइक ऊपर से ओमएम को झांक झांक के देख रहा होता है। ओमएम बार बार कुछ स्टिकी नोट्स पर कुछ लिखकर चिपका रही होती है। माइक ऊपर से चुपचाप आता है और सॉरी का स्टिकी नोट चिपका के भाग जाता है। ओमएम माइक का स्टिकी नोट लेती है और उनका कप चुम्मर बना देती है। माइक ओमएम को कंप्यूटर देने के लिए प्रैक्टिस करता है। तुम मुझसे गुस्सा हो, मेरी गलती है, सॉरी, मेरा लैपटॉप ले लो। माइक जाता है और ओमएम से कहता है तुम विंडो यूजर हो, तुम्हें शायद पता नहीं मैक कैसे यूज करते हैं, पर आज मैं तुम्हें यूज करने देता हूँ। मैं तुम्हारा सामान यूज नहीं कर रही हूँ, समझे? माइक की असिस्टेंट घर आती है। उसे पता चलता है कि दोनों की लड़ाई हुई है। वो माइक से कहती है कि जल्दी से दोनों लड़ाई खत्म करो, हम अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं।
ओमम गाय से मिलती है, गाय लैपटॉप के बारे में पूछता है तो ओमम कहती है कि उसे उस पे पानी गिर गया। गाय ओमम को लैपटॉप देने को कहता है। ओमम हिचकिचाती है तो गाय कहता है जब तुम्हारे काम बिकेगा तब तुम मुझे वापस कर सकती हो, हम दोस्त हैं वैसे भी। ओमम लैपटॉप घर लेके पहुंचती है तो माइक पूछता है कि लैपटॉप किसका है। गाय का। तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने में दिक्कत आ रही थी पर गाय का नहीं, मैं तुमसे कहा था कि तुम मेरा यूज कर लो, तुम मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा ऐसे किसी से ये चीज लेना मेरी बेइज्जती है, जैसे तुमने मुझे कभी बेइज्जत किया ही नहीं। मिंत्रा के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को पागल बनाते फिरोगे। और इस सब में गाय को घसीटना बंद करो, वो अच्छा आदमी और मुझे समझता भी है। बस इतना सुनते ही माइक वो लैपटॉप लेके फेंक देता है। ये तुमने क्या किया, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। ओमम अपना बैग लेके घर से निकल जाती है। माइक उसके पीछे पीछे साइकिल से आता है। हे रुको, अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी तो कल हमें ही पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पैसे? कोई है जो हम दोनों को एक एड में लेना चाहता है। कितने होंगे? लगभग $1000। अगर कॉन्ट्रैक्ट मनी ज्यादा हुई तो 10% तुम्हारा, ज्यादा भी हो सकता है। 10% और 50 बार माफी। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आऊंगा और कोई भी चीज तोड़ने से पहले मैं सोचूंगा। ओमम मान जाती है और दोनों घर जाते हैं। ओमम और माइक दोनों कंपनी पहुंचते हैं और उन्हें क्वेश्चन की एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है। दोनों घर आके क्वेश्चन देखते हैं। माइक का पहला क्वेश्चन, तुम्हारा ओमम का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। तो माइक तब का सोचता है जब ओमम ने उसके ऊपर वॉमिट कर दी थी। ओमम का क्वेश्चन होता है कि माइक के बारे में कुछ अच्छा बताओ। तो ओमम कोरिया के होटल रूम का सोचती है कि कैसे माइक ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था, बुक्स फेंक दी थी, खाना बाहर फेंक दिया था। दोनों को एक दूसरे की अच्छाई करने को कहा जा रहा है पर वे तो कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे। फिर थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं, जैसे कैसे जब माइक को चोट लगी थी कैसे ओमम ने उसका साथ दिया, उसकी केयर की थी, और कैसे माइक ने ओमम को साइकिल चलाना सिखाया था और उसके लिए साइकिल खरीद कर भी दी थी। दोनों पहले दिन शूट पर पहुंचते हैं और दोनों को रेडी किया जाता है। पहले क्वेश्चन ओमम से पूछे जाते हैं, आपको कैसा लगता है कि आपने शादी एक सुपरस्टार से की है। मैं वो लड़की हूँ जिसे ये लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ, माइक के साथ मुझे कभी अनकंफर्टेबल जैसा नहीं हुआ। आप कब पहली बार माइक से मिली। हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल नॉवल जैसी थी। मैं कोरिया जा रही थी, वो मेरा पहला टाइम था प्लेन में। पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं कि ये कोई सुपरस्टार है, पर उसमें से एक सुपरस्टार वाला ओरा आ रहा था। मुझे लगा कि ये इंसान कितना अच्छा है, शायद हम कोरिया में जाने के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। माइक की फेवरेट डिश क्या है। ये बात कोई नहीं जानता पर माइक को चिकन फीट बहुत पसंद है, चाहे स्ट्यू हो या बॉइल्ड हो, कुछ भी। लास्ट क्वेश्चन, ऐसा जो आप माइक के बारे में नहीं भूल सकती। माइक आपकी सोच से भी ज्यादा ब्रेव है उन चीजों के लिए जिनसे वो बहुत प्यार करता है। माइक को ओमम का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगता है और मिंत्रा तो बस वहां मूर्त बनी खड़ी होती है क्योंकि उसे बहुत अजीब और बुरा लग रहा होता है। अब बारी माइक की होती है। आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी है। वेल अच्छी है, हम खुश हैं। जब आप पहली बार ओमम से मिले तो कैसा था। हम कोरिया जाते हुए प्लेन में मिले, जब मैं मुड़ा तो मैंने एक प्यारी सी और क्यूट सी लड़की को देखा, वो वैसी थी जैसी वो है। लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या जिसमें ओमम ने आपको इम्प्रेस किया हो। ओमम एक ऐसी पर्सन है जिसका अगलीस्ट फेस होता है रोते हुए। वो बहुत टोकती है और हमेशा मुझसे बहस करती है और नॉन स्टॉप बोलती है, पर उसने मेरी दुनिया सारी दूसरी साउंड से भर दी। ना सिर्फ म्यूजिक नहीं, हंसी की आवाज, रोने की आवाज, लड़ाई की आवाज, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही वो लड़की है जो मेरे मुंह से कई बार सॉरी निकलवा सकती है और मैं खुशी से करता भी हूँ, चाहे कितनी थकन हो। वो मेरी लाइफ रंगीन और रहने लायक बना देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, वो मुझे खुश कर देती है। मिंत्रा वहां से जली भुनी निकल जाती है। तुम स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी कर लेते हो, तुम भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती हो। अब दोनों आगे की शूट के लिए कोरिया जाते हैं। माइक ओमम को वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस में देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ओमम फिर अपनी हरकतों में आ जाती है। माइक पलटता है और बहुत हंसता है। अब दोनों शूट की लोकेशन पर पहुंचते हैं। डायरेक्टर कहता है कि आपको बस साथ में आइसक्रीम खानी है। दोनों को तैयार किया जाता है और शूट स्टार्ट होती है। दोनों को आइसक्रीम बहुत रोमांटिक वे में खानी होती है, पर ओमम और रोमांटिक। माइक जैसे ही ओमम के पास आता है ओमम पीछे हो जाती है। डायरेक्टर बार बार एक्शन बोलता है पर कुछ फायदा नहीं होता। पूरे दिन की शूट खराब होती है। माइक ओमम को बताता है कि नेक्स्ट शूट नमसन टावर पर लॉक लगाने की है। क्या? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ लॉक नहीं लगाना। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी और के साथ लॉक लगाना मिस कर दूंगी। तुम पागल हो गई हो, इन सब पे कौन विश्वास करता है।
हम करते हैं, हम लड़कियां सब करती हैं, समझे। दोनों वहां पहुंचते हैं। माइक लगभग ओ मैम को खचेड़ते हुए वहां लेके जाता है। माइक ओ मैम के कान में कहता है 20,000 बात। बस ओ मैम अब फ्रीज हो जाती है और माइक जल्दी से लॉक कर देता है। माइक अपनी चाबी बाहर फेंक देता है। ओ मैम ऐसे फेंकती है, बिल्कुल वहीं गिरती है। ओ मैम ये जानबूझ के करती है। माइक वो चाबी नीचे से उठाता है और बाहर फेंक देता है। ओ मैम कार में रोती रहती है और माइक उसकी हालत देख बहुत हंसता है। इस बार रात को ओ मैम बिना लड़े जमीन पर लेट जाती है। शॉर्टी, इस बार तुम गद्दों पे नहीं सोओगी? ओ मैम कुछ नहीं बोलती। माइक को बहुत अजीब लगता है। अगले दिन भी ओ मैम बड़ी उदास सी बैठी होती है। माइक आता है, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता? तुमने मुझे गाय की वजह से आईडी कार्ड दिया था, भूल गई? ओह। माइक अपना हाथ खोलता है, तड़ा। ओए, ये चाबी यहाँ कैसे? मैंने कॉल करके इसकी कॉपी बनवा ली थी। एड शूट का क्या? मैंने आज उनसे तुम्हारे बर्थडे का कह के ऑफ करा दिया। ओ मैम बहुत खुश होती है। दोनों साथ साथ ट्रेडिशनल घर घूमने जाते हैं। ओ मैम एक जगह एक दीवार पे पेंटिंग भी बनाती है। फिर दोनों आइस हाउस जाते हैं। वहां जाके दोनों बहुत मजे भी करते हैं। फिर दोनों एक कॉन्सर्ट जाते हैं। स्टेज पे जाके दोनों डांस करते हैं। एक रोमांटिक परफॉर्मेंस देख माइक और ओ मैम उसमें खो जाते हैं। माइक ओ मैम का हाथ कब पकड़ लेता है उसे पता ही नहीं चलता। रात को दोनों बारबेक्यू करते हैं। ओ मैम माइक से कहती है कि मुझे ये कैंपर ट्रेलर बहुत पसंद आया, क्यों ना हम इसे एक रेंट पर ले लें? नहीं, इसके लिए हमें इन्हें महीनों पहले ही बुक करना पड़ता है। तुम क्या करोगी जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कभी सोचा है? मैं लोगों को डराऊंगी। क्या? मैं घर पे आम का और बहुत सारे फलों के पेड़ लगाऊंगी। जब उस पे फल आएंगे तो लोग उन्हें लेने आएंगे और मैं उन्हें डराऊंगी। और तुम क्या करोगे? मैंने कभी सोचा नहीं। अगर तुम्हें कभी समझना आए कि क्या करना तो तुम मेरे पास आ जाना। तुम मेरे साथ घोस्ट खेल सकते हो। माइक को ये बात बहुत कंफर्ट करती है। माइक ओ मैम को मफिन केक का सरप्राइज देता है और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। ओ मैम पहले अपने कैमरा लेने टेंट में जाती है तो वहां देखती है कि वहां एक कार्ड और लैपटॉप रखा होता है। ओ मैम उसे देख बहुत खुश होती है। शूट से पहले माइक ओ मैम से कहता है, क्यों ना हम एक गेम खेलें? क्या? घोस्ट जैसा तो कुछ नहीं, तो फिर क्या? चलो हम भूल जाते हैं हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं। माइक और ओ मैम एक दूसरे में बस खो जाते हैं और शूट स्टार्ट होता है। दोनों आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं। और शूट फाइनल हो जाती है और अब दोनों होटल में भी हाथ पकड़कर सोते हैं। अब दोनों की फीलिंग्स काफी स्ट्रांग हो जाती है एक दूसरे के लिए। दोनों कोरिया से वापस आते हैं। घर पर आके अब चीजें बिल्कुल बदल जाती है। माइक भी ओ मैम के घर के कामों में हेल्प करता है। दोनों साथ साथ बास्केटबॉल खेलने भी जाते हैं। Oh baby,อยากให้เธออยู่ขอเธออยู่อย่างนี้ให้ฉัน feel good ข้างในตอนเวลาที่เธอ शाम के टाइम दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। माइक ओ मैम से कहता है कि पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे एक्सप्रेस करूँ। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। रियली? हाँ सही में। ना कंप्लेन, ना चिल्लम चिल्ली, ना गुस्सा करना, ना चिड़चिड़ा। हाँ ठीक है, कंप्लेन लग रही है कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा। माइक मुझे तुमसे एक काम था, क्या तुम मुझे मेरी आधी सैलरी एडवांस दे सकते हो? हाँ ठीक है ले लेना, पर तुम इसका करोगी क्या? ओम का कोई चेकअप होना है इसलिए। ओ मैम इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पर जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया तुम तब भी उसको पैसे देके मदद करना चाह रही हो। हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं एक दूसरे के अलावा। सपोज करो तुमने मुझे वैसे वापस कर दिए तो तुम क्या मुझे छोड़कर चली जाओगी? तो तुम मुझे रोकना चाहते हो? अगर तुम नहीं होगी तो मेरे घर का हाउसकीपर कौन होगा? कौन खाना बनाएगा, साफ सफाई? ठीक है, मैं बस एक हाउस मेड हूँ, क्यूट मेड। अगले दिन माइक ओ मैम के डिशेस साफ करने में हेल्प करता है। शॉर्टी आज हम डिनर पर कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं अभी ओम से मिलने जा रही हूँ, दोपहर में मैसेज कर दूंगी। ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं। ओ मैम खुद को संभाल, अब उस पर मत मरने लग। और उधर माइक का भी यही हाल हो रहा होता है घर से जाते हुए। ओ मैम ओम से मिलके माइक को फोन पे पूछती है, बताओ तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी तुम चूज कर लो। मिंत्रा माइक को फोन करती है और डिनर के लिए बुलाती है। माइक उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ डिनर पर भी चला जाता है। वहाँ ओ मैम कब से वेट कर रही होती है और उधर मिंत्रा माइक को ड्रिंक पर ले जाती है। कोरिया जाके अच्छा लगा? तुम्हें अच्छा लगा है ना?
तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम बदल गए हो। तुम मेरे साथ हो पर लगता नहीं है कि तुम मेरे साथ हो। चलो अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। उधर ओमैम अब अपने कमरे में उदास सी बैठी होती है। माइक एक बार डोर नॉक करता है पर ओमैम नहीं खोलती। माइक वहां से चला जाता है। अगले दिन जब माइक नीचे आता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता और ब्रेकफास्ट टेबल पर बना रखा होता है। ओम का हस्बैंड फिर सारे पैसे इन्वेस्ट में लगा देता है और उसके पास कोई पैसे नहीं होते। ओमैम फिर ओम से मिलने पहुंचती है। ओमैम अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम पाओ को पसंद करती हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हें वो सुपरस्टार पसंद आ गया क्या? ओमैम अपना चेहरा ढक लेती है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो और मैं कैसे एक मैच हो सकते हैं? बात सिर्फ सुटेबिलिटी की नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो पीछे हट जाओ, वरना बहुत हर्ट हो जाओगी। दादी ओमैम से फोन कर बाहर घूमने को कहती है। ओमैम दादी को डांस के लिए लेके आती है। ओमैम दादी को डांस करते हुए देख रही होती है। तभी माइक ओमैम से पूछता है, मेरे साथ डांस करोगी? ओमैम माइक को यहाँ देख बहुत शौक हो जाती है। तुम यहाँ कैसे? मॉम ने बताया तुम दादी को यहाँ लेके आई हो। देखो दादी कितनी खुश है। तुम्हें दादी को यहाँ टाइम टू टाइम लेके आना चाहिए। क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो? आई एम सॉरी। माइक ओमैम को एकदम क्लोजली पकड़ लेता है। क्या तुम पागल हो? छोड़ो मुझे। तो फिर अब मान जाओ। छोड़ो मुझे। मान जाओ। जाने दो। तो तुम मान रही हो या नहीं? ठीक है अब जाने दो। माइक छोड़ता है और ओमैम नीचे गिर जाती है। माइक फिर ओमैम को उठाता है। रात में दोनों सबके साथ डिनर करते हैं। वहाँ माइक के पापा आते हैं पर जाने लगते हैं तो ओमैम उनको डिनर के लिए रोकती है और माइक से उन्हें सर्व करने को कहती है। तभी माइक को किसी का फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। माइक को एक्चुअली हॉस्पिटल से फोन आता है क्योंकि मिंत्रा हॉस्पिटलाइज्ड होती है। ओमैम माइक को फोन करती है पर वो नहीं उठाता। माइक बहुत रात को घर आता है और कुछ बनाने लगता है। ओमैम उठ जाती है और माइक से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें भूख लग रही है? नहीं, मिंत्रा बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं मदद कर दूं? नहीं, तुम सो जाओ। माइक सुबह फिर से मिंत्रा के लिए सूप बना के ले जा रहा होता है तो ओमैम उसे देख रही होती है। अगले दिन ओमैम गाय से स्क्रिप्ट लिखने के लिए मिलती है पर वो खोई सी रहती है। ओमैम गाय को बताती है कि माइक हॉस्पिटल में है क्योंकि मिंत्रा हॉस्पिटलाइज्ड है। दोनों मिंत्रा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। माइक को ऐसे गाय के साथ ओमैम को देख बहुत अजीब लगता है। गाय माइक को आराम करने के लिए बाहर भेज देता है। मिंत्रा ओमैम से कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता चला कि माइक अपना कल फैमिली डिनर छोड़कर आ गया था। नहीं, कोई नहीं। तो क्या इस बार मैं माइक को थोड़े लंबे समय तक रोक सकती हूँ अपने पास? हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। गाय ओमैम को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी। पी गाय को ओमैम की इतनी केयर करते हुए देख मिंत्रा को बहुत बुरा लगता है। गाय मिंत्रा को उसके बिहेवियर के लिए डांटता है। तुम किसी और के हस्बैंड को इस तरह से अपने पास ला रही हो? पी गाय, मुझसे बहस करने से पहले सोचो कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। गाय फिर ओमैम के पास जाता है और उसे घर छोड़ने को कहता है। ओमैम मना कर देती है। देखो माइक को चिंता होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो पागल हैं, ये दोनों ही पागल हैं। पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कोई बॉल हूँ जिसे आगे पीछे गिरा दिया जाता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा फील कर रही हूँ। पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। देखो मैं विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। ओमैम के जाने के बाद माइक गाय के पास आता है। अब तुम खुश हो? किस चीज को लेकर? तुम्हें यहाँ ओमैम को लाना जरूरी था? तुम्हें हम सबको इतना ऑकवर्ड करना जरूरी था? तुम्हें सच में लगता है कि ये ऑकवर्डनेस मेरी वजह से है? माइक, मैं ओमैम को इसलिए लाया ताकि उसे भी पता चले जाए उसका हस्बैंड क्यों किसी लड़की को इतनी केयर कर रहा है। ऑकवर्ड था क्योंकि कुछ चीजें ठीक नहीं है। मुझे वो प्रॉमिस रखना होगा जो मैंने मिंत्रा से किया था। वो बात पहले थी, तब ओमैम तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी। वाइफ के होते हुए तुम किसी लड़की की केयर कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी सूरत में दोनों में से किसी एक को मिस्ट्रेस बनना होगा। कुछ करने से पहले सोचो। रात को माइक फिर मिंत्रा के लिए खाना बनाने आता है। ओमैम पीछे से आती है और माइक से डाइवोर्स मांगती है। तुम्हें याद है हमने एक एग्रीमेंट किया था, जो पहले एक दूसरे के प्यार में पड़ेगा वो हार जाएगा, और मैं तो कब का हार गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे बराबर होने का मौका मिल सकता है? मैंने मिंत्रा से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद करूंगा। जब मैं तुमसे मिला मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गया। तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बराबर होने का मौका मिल सकता है। तुम शायद कब की बराबर आ गई, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो वादा मैंने मिन से किया है मैं उसे निभाने का फैसला कर चुका हूँ। तो तुम्हें पैसों के लिए मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगी तुम्हारे पैसे लौटाने का। तो इस बार मुझे सच में यहाँ से जाना होगा। तो मेरी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगी। ओमैम अपनी अंगूठी रख वहाँ से चली जाती है। ओमैम के वहाँ से चले जाने के बाद माइक बहुत रोता है। अगले दिन ओमैम बारिश में बैठी हुई रो रही होती है तो वो गाय को फोन करके बुलाती है। गाय ओमैम को वहाँ से लेके अपने घर लाता है। अब क्योंकि उसके कपड़े गीले होते हैं तो वो गाय की शर्ट पहन लेती है और दिन में उसी के यहाँ रुक जाती है। माइक घर आके देखता है कि ओमैम कहीं नहीं है। माइक ओमैम को कॉल करता है, फोन गाय उठाता है।
ओमम नीचे आके सूप पीती है और गाय के पूछने पे उस शादी के पीछे का सारा सच बता देती है। माइक गाय के घर पहुंचता है पर बहुत गुस्से में होता है। ओमम को ऐसे देख उस पर चिल्लाता है, तुमने ये क्या पहन रखा है और तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम ये क्या बोल रहे हो? ओमम पार्क में भीग रही थी तो मैं उसे घर ले आया। उसके कपड़े गीले थे तो बस उसने कपड़े चेंज कर लिए। तो क्या अगर वो सच भी है जो तुम सोच रहे हो? वैसे भी कौन सा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? हमने शादी की क्योंकि तुम सारी दुनिया को पागल बना रहे थे। तो अगर मैंने कर भी लिया तो क्या गलत है? चुप चुप, एकदम चुप। तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। तुम वो सबको बता रही हो जो हमने किसी को ना बताने का प्रॉमिस किया था। मैंने पहले ही बहुत सारे प्रॉमिस तोड़ दिए, तो क्या तुम्हें वो याद नहीं? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे तुम मुझे मेरा घर वापस दो या नहीं। इतना कह के ओमम वहाँ से निकल जाती है। गाय माइक को रोकता है और उससे कहता है कि क्या तुम ओमम को प्यार करते हो? माइक कोई जवाब नहीं देता। तो सुनो, मैं करता हूँ ओमम को प्यार, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया है उसे उससे लेने का जो उसे प्यार भी नहीं करता, जो उसकी परवाह नहीं करता। मैं ओमम को वापस घर ले जाऊंगा, समझे तुम? किस हक से? तुम्हें पता है कि वो सारे दिन कहाँ थी, कितनी दुखी थी? तो फिर कैसे? मिंत्रा माइक से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? माइक इसका कोई जवाब नहीं देता और उसे खाना दे वहाँ से चला जाता है। ओम का बॉयफ्रेंड माइक के पास जॉब और पैसों के लिए आता है तो माइक उसे डबल पैसे देता है और उसे जॉब पर भी रख लेता है। अगले दिन न्यूज में माइक और मिंत्रा के अफेयर की और ओमम की और गाय की खबर छपती है। मिंत्रा माइक से फिर वही सवाल पूछती है, तुम सही में सुनना चाहती हो? तो सुनो, मैं पहले उसे पसंद नहीं करता था और अब मैं उसे पसंद कर नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी से एक स्टूपिड वादा किया है, इसलिए। आ गया समझ? गुड, तुमने बता दिया है तो सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, कैसे, पर अपना प्रॉमिस याद रखना। और मिंत्रा वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। माइक उसके पीछे पीछे जाता है। माइक उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ता है, तभी सारी मीडिया वहाँ आ जाती है। अब बस सारी जगह दोनों की खबर होती है और माइक और ओमम की शादी पर सवाल उठाए जा रहे होते हैं। माइक जब वापस आता है तो देखता है कि ओमम सोफे पे बैठी है। तुम कुछ दिन यहीं रुकना और कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें आगे क्या करना है। और जाते हुए कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम वापस आ गई। ओमम को पता चलता है कि पाओ अब माइक के लिए काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद माइक की बॉस घर आती है और उससे पूछती है कि आखिर सब क्या चल रहा है। तो माइक कहता है कि वो कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की सोच रहा है। तो बॉस कहती है कि ठीक है, वो अरेंज कर देगी। पीपाओ कहता है कि तुम्हारे घर वाले कितना चिंतित होंगे, मैं होता तो बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता। इतना सुन के दोनों दादी से मिलने पहुंचते हैं और दोनों से माफी मांगते हैं। मम्मी कहती है कि तुम कब तक हमें पागल बनाने वाले थे? ओमम का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये उसने मेरे कहने पे किया। तुमने क्या शादी को मजाक समझा है? और वो मिंत्रा का क्या? माइक, इस बार मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। जब तुम किसी नतीजे पे पहुंच जाओ तो हमें बता देना। हम नहीं चाहते कि फिर से हमें न्यूज से पता चले। दोनों जब घर आते हैं तो गाय वहाँ पहले से मौजूद होता है। क्या तुम ठीक हो? बहुत बुरा, एक्चुअली मैंने सब खराब कर दिया। अब मैं थक गया हूँ। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? ओमम साइकिल चला रही होती है, तभी माइक सामने से आता है और ओमम का हाथ पकड़ता है। क्या तुम थक गई हो? हाँ। और तुम? हाँ, पर तब भी मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। ओमम, क्या होगा अगर हम साथ दुनिया के कोने तक जाएं तो? अच्छा आइडिया है, पर वो जगह होनी चाहिए जहाँ सिर्फ हम दो हों और वहाँ मैं बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर हूँ और तुम वो गाने कंपोज कर सको जो तुम्हें पसंद हो और हमारे बीच कोई ना आ सके, न गाय न मिंत्रा। ओमम बाहर स्टेज पर बैठी होती है तो माइक वहाँ आता है और कहता है कि कभी मैंने किसी को इतना नहीं ढूंढा जितना मैंने तुम्हें ढूंढा। तुम मुझे ढूंढते भी हो आजकल? हाँ। अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगी? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ढूंढूं? आई एम सॉरी माइक, घर की वजह से तुम्हारी जिंदगी मैंने बहुत डिफिकल्ट बना दी। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इन सब में मैंने तुम्हें घसीटा, पर तुम्हें पता है इन सब बुरी चीजों में कुछ अच्छा हुआ। तुम, सबसे बेस्ट चीज जो इन सब में हुआ वो तुम। क्या आज पूरी रात हम ऐसे नहीं रह सकते? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उन्हें सब बता दूंगा, क्या हमारे बीच की स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब। पर पता नहीं उसके बाद क्या होगा। जो सारे एग्रीमेंट हमने किए थे वो एंड तो होने चाहिए। तुम घर की चिंता मत करना। ये कितना फनी है ना? तुमने मुझे इन सब चीजों में घसीटा, ये करने को, वो करने को, तुम्हें समझने को, पर जब आखिर में मैंने सब याद कर लिया, तुम्हें समझ लिया, तुम मुझसे भूलने को कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मिंत्रा की वजह से है ना? तुमने सही फैसला लिया है अपने वादा रखने का और हमें भी एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलना चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कहने जा रहा हूँ? बस बहुत हुआ माइक, मैं और हर्ट होना नहीं चाहती। अंदर जाके ओमम बहुत रोती है। ओमम न्यूज में देखती है और उसे पता चलता है कि न्यूज में उसकी और गाय की फोटोज और वीडियोस भी लीक हो रही हैं। एक रात माइक पीपाओ को एक एनवलप देता है और कहता है कि ये एनवलप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम ओमम को दे देना। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आप सभी फैन क्लब से माफी मांगना चाहता हूँ। गाय और मिंत्रा, आई एम सॉरी, दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। रही बात मेरी और मिंत्रा की, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं।
हम दोनों बहुत क्लोज हैं और बात फोटोज की ऐसे रेस्टोरेंट खाना खाने जाना हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। मेरी और ओमैम की शादी सिर्फ एक बिजनेस पर्पस था। सब कुछ मेरा प्लान किया हुआ था और वो एग्रीमेंट कब का खत्म हो गया। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन तीनों लोगों को आप इसमें घसीटना बंद करें और ये स्टोरी मुझ पर ही खत्म कर दें। आपने इसके लिए ओमैम को कितने रुपए दिए? इसमें ओमैम की फीलिंग्स हर्ट हुआ उसका क्या? अब तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहते? बहुत सारे क्वेश्चन के बौछार हो जाती है। पीपा आता है और कहता है कि अब आपको चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया। बॉस क्या तुम श्योर हो? घर वापस अकेले पीपा आता है और एक एनवलप लाके ओमैम को दे देता है। ओमैम एनवलप खोलती है, उसमें एक माइक का लिखा लेटर होता है। तुम जब लेटर को पढ़ोगी तो तुम दो चीज करोगी, एक तो बच्चों की तरह रोगी और दूसरा चिल्लाओगी, मुझे बुरा बोलोगी और मुझसे नफरत करोगी। ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, पर ये दोनों चीज हो सकती हैं अगर तुम हो तो। सिर्फ तुम नहीं हो जो मुझे जानती है या हर एक बारीकी याद रखती है। मैं भी हूँ जो याद रखता हूँ और मैं जानता भी हूँ क्यों। मैंने वो चुना जो तुम्हें पसंद ना आए, तुम ना समझो। मैं तुम्हारा दिल फिर से फ्री करना चाहता हूँ, उसमें कोई शर्तें अटैच नहीं रखना चाहता। अब से घर तुम्हारा है, इसके डॉक्यूमेंट इस एनवेलप में है और अब से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे केयरलेसली साइन मत कर देना। मैं चला आया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और दुखी या फिर रो। शॉर्टी स्क्रिप्ट राइटर बनना, फाइट थिंग। एक दिन ड्राइवर आके ओमैम को दादी से मिलने ले जाता है। वो बताता है कि माइक का फोन आया था। उसने ये तो नहीं बताया कि वो वहाँ पर है, पर ये बताया है कि वो ठीक है और चिंता ना करे। जब तुम्हारा मन हो तो मिलने आ जाया करना। क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? आप मुझसे गुस्सा नहीं है? जैसे तुम यहाँ बैठी हो क्यूटी पाई, तो मैंने अभी आने नहीं दिया। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें अब भी वैसे ही प्यार करते हैं। तो अब मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आया करूंगी। ओमैम को फोन आता है कि ओम हॉस्पिटल में है, तो ओमैम, दादी, मम्मी सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बेबी को देख बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ ओमैम को गाय मिलता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे किसी ने फोन किया और बताया। किसी ने? माइक ने अपने लोगों से कहा और उनसे मुझे पता चला। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ हैं, बस मुझे एक मैसेज आया था कि तुम यहाँ होंगी। मुझे जब तुमसे मिलना होगा या जब तुम्हें मुझसे मिलना होगा हम मिल लेंगे, इसमें उसे कहने की जरूरत नहीं। मैंने तब से तुम्हें देखा ही नहीं, जब से माइक गायब हुआ है तब से तुम भी गायब हो गई हो। मैं आजकल अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रही हूँ, जब पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगी। क्यों हम बिना स्क्रिप्ट के काम के बिना नहीं मिल सकते? क्या हम दोस्त नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो फिर मिलते हैं। माइक कोरिया में अकेला ओमैम के साथ बिताए हुए पल याद करता है। ओमैम अपनी स्क्रिप्ट गाय को दिखाती है और उसे वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है। बाद में दोनों डिनर पे जाते हैं। वहाँ मिंत्रा भी किसी से मिलने आई हुई होती है, तो वो पूछती है कि तुम लोग बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात? तो ओमैम बताती है कि उसने अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। ओह, कांग्रेचुलेशन ओमैम। अगर आज रात माइक का फोन आया तो मैं उसे जरूर खुशखबरी दूंगी। यह सुन ओमैम का मुंह पूरा उतर जाता है, तो गाय उसका मूड ठीक करने के लिए ओमैम के साथ ड्रिंक चीयर्स करता है। अब ये सब देख मिंत्रा का मुंह उतर जाता है। माइक एक रोमांटिक गाना खुद का लिखा हुआ यूट्यूब पर रिलीज करता है, जिसमें वो अपने प्यार का दर्द का जिक्र करता है ओमैम के लिए। वीडियो में क्लिप कोरिया की होती है। वीडियो रिलीज होते ही वायरल हो जाती है। ओमैम अपनी बहन से मिलने उसके घर जाती है, तो वो माइक के बारे में पूछती है। तो ओमैम बताती है कि वो सबको कॉल करता है, उनसे बात करता है, उसके सिवाय। उसे मुझसे पहले पता था जब बेबी को बर्थ देने वाली थी। दोनों पीपाओ की तरफ देखने लगती हैं। पीपाओ कहता है कि मुझे ऐसा मत देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस एक नंबर पता है। मैं जब भी कॉल करता हूँ उधर से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बर्थ देने का बताया तो उधर से जवाब आया था। ओमैम उदास सी होकर वहाँ से चली जाती है और पीपाओ से कहती है कि आज के बाद तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। माइक को ओमैम की स्क्रिप्ट बिकने की बात पता चलती है, तो वो बहुत खुश होता है। मिंत्रा माइक का गाना देखती है और ओमैम से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैंने झूठ बोला था, माइक ने मुझे कभी कांटेक्ट किया ही नहीं। कॉन्फ्रेंस से पहले वो मुझसे मिलने आया था और उसने कहा कि वो वादा तोड़ना चाहता है जो उसने मुझसे किया था। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मैं फिर से सब कुछ मेरी वजह से बिगाड़ना नहीं चाहती। सच्चाई ये है कि मैं और गाय नहीं जानते माइक कहाँ है। शायद ये गाना सुनने के बाद तुम्हें कोई क्लू मिले। ओमैम गाना सुनती है और उसे क्लू मिल जाता है कि वो कोरिया में है, इसलिए वो वहाँ जाने का फैसला करती है। पर उससे पहले वो गाय से मिलने जाती है, पर वो एक मीटिंग में होता है, तो वो उसे एक नोट में लिखकर थैंक्स करती है और अपने जाने का बताती है। जब ओमैम एयरपोर्ट पर बैठी होती है तो वहाँ गाय पहुँच जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मुझे बस कहना था, चाहे बदले में मेरा मनपसंद जवाब मुझे मिले या न मिले, मुझे तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हारे हमेशा के लिए सबसे अच्छा दोस्त बनने को तैयार हूँ। माइक को बताना कि गाना बहुत अच्छा है। ओमैम जाके उन सारे होटल्स में चेक करती है जहाँ वे कभी रुके थे, तो उसे एक होटल में पता चलता है कि वो कल ही यहाँ से चला गया। ओमैम वहाँ जाती है जहाँ उसने वो पेंटिंग बनाई थी। ओमैम हर उस जगह जाती है जहाँ दोनों कभी साथ गए थे।
ओ मैम आखिर में नमसन टावर पहुंचती है और उन लॉक्स को ढूंढने लगती है जो उसने और माइक ने लॉक किए थे। क्या तुम इन्हें यहाँ खोलने आई हो? think that I'm falling in love ยกให้เธอที่สำคัญ You are the one क्या तुम पागल हो? तुमने सबको इतनी मुश्किल में डाल दिया था। तुम क्या सोच रहे थे? हाँ, तुम्हारे बारे में। मुझे चाबी दो। ओमम वो चाबी लेती है और लॉक्स के पास जाती है और फिर उसे बाहर फेंक देती है। कैसी थी मेरी एक्टिंग? तुम मुझे परेशान कर रही थी? हाँ, तो अब बन सकती हूँ मैं एक्ट्रेस। दोनों फिर साथ बहुत मस्ती करते हैं। क्या मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? ना जाने कितनी बार जब मैं यहाँ आया और सोचा कि काश तुम यहाँ होती, लेकिन अब तुम यहाँ सच में हो, सपने के जैसे। ओमम माइक का गाल खींचती है। क्या अब सच लग रहा है? रात को दोनों वैन हाउस में रुकते हैं। ओमम सुबह पहले उठ जाती है। माइक भी उठ बैठ जाता है। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, है ना? मेरा नाम माइक है। बैड टेम्पर हूँ, मूडी हूँ, सेल्फ सेंटर हूँ, किसी की नहीं सुनता। मैं सोचता था कि मैंने एक लड़की को बहुत लंबे समय तक चाहा, इतना लंबा कि किसी को प्यार करना होता क्या है वो भूल गया। सच्चा प्यार क्या होता है जानता ही नहीं था जब तक तुमसे नहीं मिला। मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो गया, तुम्हें गुस्से में देखना, हंसते हुए देखना, पर एक चीज जो मुझे पसंद नहीं, तुम्हें रोते हुए देखना। पर फिर भी मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। पता नहीं पर क्यों हर बार मेरे आंसू आ जाते हैं जब तुम मुझे नहीं समझती। पता नहीं क्यों तुम्हें किसी और के साथ देखने से मुझे बहुत अजीब लगता है। माइक अपने गले की चैन से एक रिंग निकालता है। विल यू मैरी मी? ना कॉन्ट्रैक्ट, ना रूल, ना कंडीशन। हमने अभी तक डाइवोर्स नहीं की। तुम दोनों घर वापस आते हैं। माइक उठो, गेट खोलो, जाओ। माइक दरवाजा खोलता है और वहाँ सारी फैमिली आई हुई है। दादी और ओमम मिलके माइक की फेवरेट डिश चिकन फीट बनाते हैं। सब मिलकर लंच करते हैं। मिंत्रा बुटीक के साथ साथ सैंडविच शॉप भी चलाती है। माइक और ओमम वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रखते हैं। आगे के 50 साल में हम क्या होंगे? मेरे ख्याल से मेरी सैंडविच की फ्रेंचाइजी होगी ऑल ओवर कंट्री। और तुम माइक? मैं यहाँ आम के पेड़ लगाऊंगी और जब कोई उन्हें तोड़ने आएगा तो मैं उन्हें डराऊंगा। अरे ये तो मेरा आइडिया था। हाँ, क्योंकि तुमने ही मुझे इनवाइट किया था कि मैं भी आ सकता हूँ। और तुम ओमम? मैं तब भी यहीं इस फुल हाउस में रहूंगी। न्यूज़ में खबर आती है कि चाहे कितने स्कैंडल सामने आए, फेक लव, फेक मैरिज, फेक डाइवोर्स के बावजूद दोनों सरवाइव कर गए। माइक का नया गाना जो उनके द्वारा लिखा हुआ, गाया हुआ और वीडियो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जिसमें वो ओमम से अपने प्यार का इजहार और साथ आने को कह रहे हैं। और गाना सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए नंबर 1 बना हुआ है। और इस बार का माइक का कमबैक कहा जा रहा है कि लकी इन गेम लकी इन लव होगा। और अब ओमम बन गई है न्यू सुपर स्क्रिप्ट राइटर और उसकी मूवी में एक्टर का रोल माइक करने वाला है। अब माइक ओमम की हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाता है। तो गाइज यहाँ होता है फुल हाउस सीरीज खत्म। आपको सीरीज कैसी लगी? कौन सा मोमेंट जो आपको बहुत पसंद आया? प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, sayonara।